हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। हम स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने साथ हुई कुछ ऐसी घटना बताऊंगी जो मेरे साथ सीहोर में हुई थी। क्योंकि देखिए, जो जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, वो लोग जानते होंगे कि मुझे शादी के 5 साल बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने और सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करने से बेबी हुआ था। तो ये बात जब मैं अभी इसी साल फरवरी में जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है, तब मैं गई थी अपने 1 मंथ के बेबी को लेकर वहां पर कथा सुनने। क्योंकि मैं अपने मायके में थी भोपाल में और मेरा बेबी भी वहीं पे हुआ। तो मैं मतलब फिर भोपाल से सीहोर 2 ही घंटे का रास्ता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं शिव पुराण कथा सुनने गई थी जिससे मुझे बेबी कंसीव हो जाए। तो तब कथा सुन के आने के बाद 1-2 हफ्ते बाद ही मुझे बेबी कंसीव हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर उसके 1 साल बाद मुझे बेबी हो गया, मेरी डिलीवरी हो गई। तो मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी। और फिर अ, मतलब 28 जनवरी को मेरा बेटा हुआ था सी सेक्शन द्वारा। और फिर अभी मुझे डेट याद नहीं है, बट फरवरी में जो रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, मैं उसमें लेकर गई थी अपने बेबी को। तब मेरा बेबी 1 मंथ का हो गया था। बट जो भी लेडीज ऑपरेशन के दर्द से, मतलब जिनको भी सी सेक्शन से बेबी हुआ है, वो समझ सकती हैं कि 1 महीने में इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा नहीं प्रिपेयर हो पाती है कि वो यहाँ वहां जा सके, बहुत घंटों तक बैठे रह सके। बट मेरे अंदर ये था कि मुझे अपने बेबी को ले जाकर कथा सुनानी थी और भोलेनाथ का धन्यवाद करना था। ये शादी के 5 साल तक जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे कहीं से कोई भी आशा की किरण नहीं दिखी, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई थी दुनिया के भर के लोगों के तानों से। तो फिर मैं सीहोर गई थी। और फिर मतलब सीहोर भी गई थी मैं, और मैं उज्जैन में कथा सुनने गई थी। पूरी 7 दिन की कथा मैंने उज्जैन में सुनी थी। तो फिर क्या हुआ, मैं फिर रुद्राक्ष महोत्सव में अपने 1 मंथ के बेबी को लेकर गई। तो वहां पे ना कुछ लेडीजें ऐसी थी ना, जहाँ पे मतलब रात हो गई थी हम लोग को, और इतना ज्यादा चल के अंदर जाना पड़ रहा था क्योंकि बाहर से गाड़ी वगैरह अंदर जाना बंद थी। तो पैदल चल के जाना पड़ रहा था। और सी सेक्शन के बाद बेबी को लेकर इतना अंदर तक जाना, और फिर तब मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मेरी कमर तो एकदम टूटने लग गई थी। और फिर वहां पे ना बिल्कुल भी पंडाल के अंदर जगह नहीं थी। बट एक जगह, थोड़ी सी जगह थी 1-2 लोगों की। तो वहां पे कुछ लेडीज थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ पे बैठने दो, मेरे पास छोटा सा बेबी है। बट उन लेडीजों ने ना इतना गंदे तरीके से व्यवहार किया, इतना गंदी गंदी गाली देने लगी। तो क्या करूं, मैं तो फिर भी वहां पे बैठने को तैयार थी। बट मेरी नानी बोली कि मैं ऐसे लोगों के बीच नहीं बैठ पाऊंगी, तुम अकेले बेबी को लेकर वहां पे बैठ जाओ। फिर मेरे से भी वहां पे नहीं रुका गया। इतना ज्यादा वो लोग लड़ रही थी, इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी ना, कि मुझे मुझे तो रोने ही आ गया। उतना सा बेबी हाथ में लेकर मेरे तो टप 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 आंसू बहने लगे। मेरे तो आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। मैं मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे लगा था कि यार, मैं इतना सा बेबी लेकर आ गई हूँ यहाँ पे, और इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। और क्या बताऊं, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा छोटा सा बच्चा है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो चलो हम कहीं चल के रूम ले लेते हैं। तो उस समय सीहोर में आप जानते इतना ज्यादा व्यवस्था नहीं होती है। तो फिर भी हम लोग ने सोचा चलो रूम ले लेते हैं कहीं पे। फिर जब मैं जाने लगी ना बाहर की ओर, तो फिर मेरी नजर कुबेश्वर बाबा पे पड़ी। और फिर मैंने मंदिर के अंदर देखा। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग मंदिर के अंदर चल के देखते हैं, शायद थोड़ी सी जगह होगी तो वहां पे रुक जाएंगे, और अगर जगह नहीं होगी तो फिर हम कहीं चलकर रूम ले लेंगे।
और उसी टाइम क्या हुआ था, मतलब जिस दिन हमें शिव पुराण की कथा सुनने के लिए निकलना था, उसी दिन मतलब जैसे हमको शाम को ट्रेन में चढ़ना था और सुबह थोड़ी-सी हमारी लापरवाही के कारण मेरे बेटे की हँसली भर आ गई थी। मतलब यहाँ पे गर्दन की कुछ नस होती है जो उखड़ जाती है, जिसके कारण बेबी मतलब ना खड़े रह पा रहा था, ना लेट के रह पा रहा था। वो फ़ीड भी नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा उसको दर्द तकलीफ़ थी। फिर हमने वहाँ पे नाउन बुलाई और फिर वहाँ पे वो दाई लोग जो होती हैं उन्होंने मेरे बेबी को बहुत ही मुश्किल तरीके से ठीक किया। मैं तो देख भी नहीं पा रही थी उसकी दर्द और तकलीफ़। तो मैं बाहर चली गई थी रूम से, फिर उन लोगों ने उसको ठीक किया। फिर हम वहाँ सीहोर के लिए निकल गए। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं बाबा के पास जाऊँगी तो ज़रूर, चाहे जो हो जाए। फिर मतलब हम लोग वहाँ पे लेकर फिर अपने बेबी को मंदिर के अंदर गए और फिर मंदिर के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सारी पब्लिक थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर भी वहाँ पे तब बाबा जो जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं सीहोर में जो बना हुआ है मंदिर जैसा उसके अंदर, तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल जस्ट ऐसी रेलिंग लगी है उनकी, ऊपर कथा सुनाते हैं उसके जस्ट सामने 2 लोगों की जगह बाकी थी, बची हुई थी, बाकी पूरी मंदिर अंदर भरी हुई थी। तो ये तो एक चमत्कार ही है कि हम 2 लोग थे बेबी को लेकर और मतलब इतनी सिर्फ़ 2 ही लोगों की जगह थी। और फिर वहाँ पे एक भैया ने हमें बिछाने के लिए गद्दा भी दिया। तब इतनी हमारी व्यवस्था हो गई अचानक से, फिर हमने रूम ले लिया, फिर हम वहीं पे रुके। और मुझे ना सच में दिल से मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे कि जब मैं वहाँ पे रोने लग गई थी अपने बच्चे को लेकर और बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे बोलते हैं ना जब एक माँ बच्चा रोता है तो एक माँ उसको अपनी गोद में समेट लेती है, मतलब बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। तो मतलब कुबेर भंडारी मेरे पिता, उन्होंने मुझे अपनी गोद में जगह दी। मतलब मैं अपने बच्चे पति को लेकर उनके एकदम मुझे खुद ही आँसू आ रहे हैं। स्टेज के एकदम सामने मैं वहाँ पे अपने पति और बच्चे को लेकर लेटने को जगह दी। बाबा ने अपने गोद में हम लोग को समेट लिया। मेरे आँसू मतलब निकले तो बाबा देख नहीं पाए और मुझे अपने बच्चे की तरह, संतान की तरह अपनी गोद में मुझे जगह दी। और सच में वो क्षण, वो एक्सपीरियंस, वो चमत्कार, मतलब वो प्यार बाबा का अभी भी मेरे, देखिए आप, मैं कोई मज़ाक नहीं कर रही हूँ, मैं देख सकते हैं मैं आँख में आँसू आ रहे हैं। मतलब इतना इमोशनली उस टाइम में मुझे इतना अच्छा लगा कि सच में जहाँ पे दुनिया के लोगों ने मुझे पंडाल में नहीं बिठाया बट बाबा ने अपनी गोद में मुझे बैठाया। और फिर मेरा बच्चा इतना रो रहा था, उसकी हँसली फिर से हो गई थी, मतलब सफ़र में आते-जाते वो बिल्कुल भी मतलब लेट नहीं रहा था नीचे, सिर्फ़ गोद-गोद में रह रहा था। फिर मैंने वहाँ पे बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बाबा की वहाँ पे भभूति रखी थी, तो मैंने थोड़ी-सी भभूति उठाई और अपने बेबी के यहाँ पे पूरे अच्छे से और उसके पेट में भभूति लगाई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। और मैंने बोला बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए इसकी हँसली, ताकि मैं कल आपकी कथा सुन लूँ और फिर मैं आपकी कथा अच्छे से सुन पाऊँ। आप सभी यकीन नहीं मानोगे, उसके मतलब भभूति लगाने के 10 मिनट बाद मेरा बेबी एकदम अच्छा हो गया, उसकी हँसली वग़ैरह बिना कुछ किए, अब बिना बनाए ठीक हो गई, जबकि बिना हँसली किसी के बनाए ठीक नहीं होती है। और मेरा बेबी मतलब आराम से सो गया वहाँ पे, मैंने फिर गद्दा बिछा के अपने बेबी की कथरी वग़ैरह बिछा के उसको लेटा दिया। वो आराम से सो गया और फिर वो आराम सुबह तक सोता रहा, बिल्कुल भी नहीं रोया। तो सच में ये 2 चीज़ें मेरे साथ हुई ना, जो चमत्कार कि बाबा ने मुझे अपनी गोद में जगह दी, मेरे आँसू नहीं देख पाए और मेरे बच्चे को भी उन्होंने तुरंत ठीक कर दिया। और फिर दूसरे दिन हमने और मेरे पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से उनकी कथा को सुना। और फिर मतलब इतनी ज़्यादा मेरे अंदर शक्ति नहीं हो पा रही थी कि मैं और ज़्यादा दिन की कथा सुन पाऊँ। तो फिर हम लोग शाम को सीहोर से फिर घर चले गए। क्योंकि सी सेक्शन के बाद इतना ज़्यादा बॉडी कमज़ोर हो जाती है लेडीज़ की। फिर 2-3
मतलब साल भर लग जाते हैं ठीक होने में, बट सिर्फ 1 मंथ हुए थे मुझको और फिर मैं लेकर बेबी को गई थी। तब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सच में जहाँ पे कुछ अच्छे लोग होते हैं ना, वहीं पे कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो सच में वहां शिवपुराण में उन लेडीजों का व्यवहार इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा खराब था, जिनके कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। तो छोटा सा बच्चा लेकर रखी थी, उन लोगों को जरा से भी नहीं लगा कि रात का वक्त है, छोटा सा बच्चा ले रखी है, कम से कम उसको हम थोड़ा सा लेटने की जगह दे दें। लेकिन नहीं, उन लोगों ने इतना बुरा भला इतनी गालियां दी ना कि मैं आप लोगों से बता भी नहीं सकती हूँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, सच में अगर आप बाबा के सीहोर जा रहे हैं ना, तो ये मान के जाइए कि वो आपके पिता हैं, वो आपके बाबा हैं। अगर आप अपने पिता जैसे उनको मान के जाएंगे ना, तो मैं 100% कहती हूँ कि वो आपको अपनी बेटी, अपने बच्चे की तरह गोद में समेट लेंगे और आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई भी दुख दर्द नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। सच में वहाँ का दर्शन और वहाँ का जो भी है ना एक्सपीरियंस, वो भुला नहीं सकती मैं लाइफ में। मैं तो एकदम समर्पित हो चुकी हूँ, और कुबेर भंडारी सच में बहुत बहुत दयालु, बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। वो बिल्कुल भी दर्द तकलीफ नहीं देख सकते हैं, तुरंत फल देते हैं 3 महीने के अंदर, क्या 1 हफ्ते के अंदर आपको फल देते हैं अगर आप वहां जाते हैं तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।